हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज बात करते हैं टेंस, जो अंग्रेजी में अनुवाद को कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो टेंस क्या है? टेंस देखिए 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इन तीनों टेंस के चार चार भेद होते हैं। एंड टेंस मीन्स काल होता है। तो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, यानी जो फ्यूचर टेंस से लास्ट में होता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। यानी प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में होता है उसी को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस जो भूतकाल, यानी जो हम कर चुके हैं, जैसे कल के डेट में किए हैं, जो बीत गया है उसको जो है कि भूतकाल कहते हैं। और जिसके बारे में भी सोचते हैं, जो भी आने वाला है, जिसकी हम कल्पना करते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं, यानी भविष्य में, इसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। आइए, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, जिससे पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कैसे वाक्य को हम बना पाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो है परिभाषा जानते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसका जो है परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या होता है? देखिए, परिभाषा इसका बहुत ही सरल है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं। ठीक, इसको अपने से लिख लेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहा जाता है। देखिए, इसमें अफर्मेटिव पहला जो वाक्य होता है अफर्मेटिव, AFFIRMATIV सेंटेंस। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। इसको बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस को कई नाम से जाना जाता है। सिंपल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कई नाम से इसको जाना जाता है। ये साधारण वाक्य है। ठीक, इसका नियम है जो है अनुवाद बनाने का नियम। अनुवाद को हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए फार्मूला होता है, नियम यानी रूल। ठीक, इस रूल के अनुसार ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। इसका जो है नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है अदर थिंग। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता प्लस सहायक क्रिया। ठीक, सहायक क्रिया इसमें कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यह जोड़ते हैं। उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्य। ठीक, यह जो है नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस का, साधारण वाक्य बनाने का यह नियम है। अब इसमें यह जानना है कि यस और यस कब लगता है। जैसे हम मान लेते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, एक उदाहरण, कि वह
स्कूल जाता है। ठीक, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर यह पहले पता लगाना है कि सब्जेक्ट कौन है। ठीक, इसमें देखिए कौन स्कूल जाता है, वह जो स्कूल जाता है, यह क्या है सब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा ही। ठीक है, जाना क्या होता है गो, गो में ईएस लग जाएगा, गो टू स्कूल। ठीक, अब यहाँ कंफ्यूजन एक चीज क्या है कि ईएस क्यों लगा, यस भी लग सकता था। ठीक है ना, यहाँ पर अब हम बताएंगे कि यस और यस कब लगता है, किस सिचुएशन में लगता है। देखिए जब इंग्लिश के स्वर 5 है ना, ए ई आई ओ यू, यानी मुख्य क्रिया के वर्ब के लास्ट में यदि यह आता है पांचों में से, तो ये स्वर है, स्वर के साथ क्या लगता है ईएस, ईएस लगाया जाता है। ठीक, वो भी कब लगाया जाएगा, जब एक वचन होंगे तब। ठीक, एक वचन कौन कौन, ही सी इट, या किसी का नाम आ जाए एक वचन में। ठीक, स्वर के साथ जो है यस लगेगा, और बाकी सभी अन्य जो 21 वचन हैं जो व्यंजन है, इनके साथ वर्ब के लास्ट में यस लगेगा, और किस पोजीशन में लगेगा, एक वचन कर्ता के साथ। ठीक, सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो। अब ये तीनों क्या है, एक वचन है। ठीक, अब इसके बाद आई वी यू दे, ये सब क्या है बहुवचन में। ठीक है, और लड़के आ गए बॉयज, तो ये क्या हो जाएगा बहुवचन। इसमें यही आपको ध्यान रखना है कि जब स्वर आएगा और एक वचन होगा उसका कर्ता यानी सब्जेक्ट, तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देंगे। ठीक है, स्वर आएगा तो यस, और व्यंजन आएगा तो यस, वो भी एक वचन कर्ता के साथ। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसका सेंटेंस को देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। अब यह हो जाएगा जैसे वह खाना बनाती है, क्या है, वह खाना बनाती है। अब देखिए लड़की है तो लड़की के लिए सी लगता है। ठीक, लड़की के सी। अब बनाना में क्या होता है, कुक होता है। ठीक, अब के क्या है, व्यंजन है। ठीक है, एक वचन तो है लेकिन क्या क्या है, व्यंजन, यानी वर्ब के लास्ट वाला जो वर्ड मीनिंग है क्या है, के है, और यह व्यंजन, इसलिए इसमें क्या लगेगा यस, कुक्स फूड। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को आसानी से हल कर पाएंगे। जो भी आपको मिलेगा उसको आप इस फार्मूला के हिसाब से सेंटेंस को करेक्ट बना पाएंगे। और बहुवचन भी कुछ वाक्य हैं, बहुवचन का देख लेते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक, अब आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, तो आई मीन्स मैं होता है, और इसका मैं का क्या काम है, खेलना। मेन काम क्या है, वर्क क्या है इसका, खेलना। ये हो जाएगा प्ले। ठीक, और क्या खेलते हैं, फुटबॉल। ठीक, अब इससे हो जाए तुम अपना पाठ याद करते हो। ठीक, अब तुम अपना पाठ याद करते, देखिए अपना के लिए प्रयोग, यानी अपने के लिए।
ठीक, अपने के लिए प्रयोग। देखिए ही आता है तो हीज हो जाएगा, ठीक, ही आता है तो हीज हो जाएगा, सी आएगा तो हर हो जाएगा। यानी एक वचन जो भी आएगा, किसी का नाम भी आएगा तो उसके साथ हिज, और बहुवचन में जब किसी का नाम आएगा तो उसके साथ देर, ठीक। सी आएगा तो हर हो जाएगा, यू के साथ योर, और आई के साथ माई, वी के साथ अवर, दे के साथ देर। ये अपने के लिए प्रयोग है। अब क्या है, तुम अपना पाठ याद करते हो। कौन करता है, तुम का मीनिंग यू हो जाएगा, ठीक। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, कोई सहायक क्रिया नहीं लगेगा। अब इसका मेन काम क्या है, याद करना। याद करना हो जाएगा लर्न, ठीक। और किसका याद कर रहा है पाठ, अपना पाठ, किसका, अपना। तो यू के साथ क्या हो जाएगा, योर, योर लेसन। वे तुम्हें जानते हैं, वे तुम्हें जानते हैं, तो हो जाएगा वे का मीनिंग दे हो जाएगा। दे जानना का नो होता है, KNOW, और यू मीन्स तुम्हें, ठीक। इस तरह से आप जो है कि इस फार्मूला के अनुसार, इस नियम के अनुसार साधारण वाक्य को आसानी से बना पाएंगे।